घोषी उपचुनाव को इंडिया वर्सेस एनडीए का समीकरण बना दिया गया। जी हां, साफ देखने को मिला कि भाजपा के समर्थन के लिए एनडीए के तमाम समर्थक दल सामने आए, तो सपा को समर्थन करने के लिए कांग्रेस और रालोद जैसे तमाम समर्थक दल सामने आए। लेकिन बात इसको लोकसभा चुनाव से जोड़ी गई, तो लोकसभा चुनाव में गौर किया जाए, एक तरफ एनडीए दूसरी तरफ इंडिया, तो मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उम्मीद यहां पर भी थी कि मायावती अपना प्रत्याशी उतारेंगी, बसपा ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। जैसा कि हाल के उपचुनाव में देखने को मिलता है कि बसपा जल्दी कोई प्रत्याशी नहीं उतारती, वही इस बार भी हुआ। बसपा ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, सपा भाजपा के बीच की ये जंग बनकर रह गई। बावजूद उसके मायावती ने कब सुर्खियां बटोरी? बसपा ने तब सुर्खियां बटोरी जब मायावती की पार्टी की तरफ से ये आदेश सामने आया कि कोई भी बसपा वोटर्स या तो वोट डालने ना जाए, और अगर जाता है तो नोटा यानी नन ऑफ दी अबव के बटन पर मोहर लगा कर आए। तो ये बात साफ कर दी गई मायावती के द्वारा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, ये एक संकेत था। इसको सेमीफाइनल कहा जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले कि एनडीए और इंडिया की ताकत का पता चलेगा। लेकिन ये पता चल गया कि मायावती की बसपा में कितनी ताकत है। उन्होंने प्रत्याशी तक नहीं उतारा। बात यहाँ पर समर्थन या असमर्थन की नहीं है, बात प्रत्याशी की थी कि अगर देखा जाए एक समय बसपा की भी अच्छी खासी सीट पकड़ थी, और हर बार अगर सपा को देखें या कांग्रेस को देखें या भाजपा को देखें तो उनका वोट बैंक ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन बसपा का यहाँ पर अच्छा खासा वोट बैंक है, तो हो सकता है कि सपा और भाजपा की जंग से परेशान होकर बसपा का प्रत्याशी जीत जाता। लेकिन मायावती ने वो कदम उठाया ही नहीं, बसपा ने वो कदम उठाया ही नहीं, ये बात साफ है। लेकिन इसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा सुर्खियां बसपा ने बटोरी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा जो ऐलान किया है, अगर मायावती की बात बसपा के वोटर्स ने मान ली, अगर 10-20 हज़ार लोगों ने भी नोटा का बटन दबा दिया, तो समझ लीजिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला होगा। क्योंकि एक तरफ घोषित परिणाम का इंतजार है, तो दूसरी तरफ ये भी इंतजार रहेगा कि बसपा का वोटर्स आज भी बसपा को कितना चाहता है। क्या वो नोटा का बटन दबाकर आया है? क्या उसने वोट डाला है? क्या उसने वोट नहीं डाला? सवाल कई सारे बने हैं। लेकिन घोषित परिणाम से पहले बसपा के यहाँ पर चर्चा बहुत ज़्यादा है कि बसपा के वोटर्स ने ही सारा खेल बदल दिया है। जो सपा की पिछली बार जीत हुई थी दारा सिंह चौहान की, अब बसपा सपा का गठबंधन 2019 में था, अगर वही थोड़ा बहुत जनता को याद रहा होगा तो सपा को फ़ायदा होगा, और अगर अतीक अहमद और तमाम मामले याद रहेंगे तो भाजपा को फ़ायदा होगा। अब देखते हैं किसको फ़ायदा किसको नहीं होता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।